प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ आधारभूत संरचनाओं के विस्तार को लेकर कवायद तेज हो गई है। इस दिशा में कोडरमा में 19 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां नो कॉस्ट और लो कॉस्ट पर अत्याधुनिक सुविधाएं बहाल की जा रही है। कोडरमा के परियोजना बालिका विद्यालय में पढ़ाई के साथ खेलकूद को लेकर नो कॉस्ट और लो कॉस्ट पर कई सुविधाएं बहाल की गई है, जो इस स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को खूब भा रहा है। बहुत सारी बदलाव आ गई है, जैसे कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, बैट बॉल, चेस। मेरा बैडमिंटन में इंटरेस्ट है। पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही है। यहाँ स्मार्ट क्लासेस हो गया और स्कूल मॉडर्न स्कूल बन गया है और लगता ही नहीं कि हम लोग मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में बहाल हो रही अत्याधुनिक सुविधाओं पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों को हर क्षेत्र में निपुण बनाया जा सके, इसके लिए यह पहल की जा रही है। बेसिकली हम लोग 2 चरण में करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ है, लो कॉस्ट, नो कॉस्ट, हाई कॉस्ट, वो तो है ही मेन काम, लेकिन उसमें सॉफ्ट कंपोनेंट का है। बिल्डिंगें तो बहुत है सरकारी और अच्छे भी हैं, पर पढ़ाई का जो माहौल है उसको इम्प्रूव करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें उसी कड़ी में हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं, ताकि 10th 12th के बच्चों को एग्जाम देने का जो एक्सपीरियंस है बढ़े और यहाँ का पासिंग परसेंटेज, फर्स्ट डिवीजन, ये सब बढ़े। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का असर आने वाले 10 सालों में दिखने लगेगा। इसके जरिए 100 सालों का भारत कैसा हो, इसकी परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए तैयार कर ली गई है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि रटंत विद्या की जगह समझने वाली शिक्षा को लेकर नीति तैयार की गई है। 34 वर्षों के बाद पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, जो रटंत विद्या थी, आज विद्यार्थी पढ़कर वो दर दर भटक रहे हैं, नौकरी नहीं, तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था को बदलने का, ताकि हमारे बच्चे समझ कर पढ़े, अपनी क्षेत्रीय भाषा में, भारतीय भाषा में बच्चे पढ़े, ताकि वो समझ सके और पढ़ सके। और इसके साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है, ताकि उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी मिले और पढ़ाई के साथ साथ रोजगारोन्मुखी शिक्षा महत्वपूर्ण है, ताकि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें रोजगार मिल सके। इधर कोडरमा के 45 एनसीसी बटालियन की ओर से आज 20 सर्टिफिकेट को लेकर लिखित और प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की गई। इस प्रायोगिक परीक्षा में कोडरमा के अलावा हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह और बोकारो के तकरीबन 750 एनसीसी कैडेटों ने हिस्सा लिया, जिसमें 188 गर्ल्स कैडेट भी शामिल थे। परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए हजारीबाग से पहुंचे कर्नल ओंकार सिंह ने बताया कि एनसीसी कैडेटों को आत्मनिर्भर नागरिक बनाने के साथ साथ किसी भी विषम परिस्थिति के लिए उन्हें तैयार करना है। आज एग्जाम हो रहा है, ये बी सर्टिफिकेट के लिए हो रहा है। एनसीसी में हम बच्चों को 3 तरह के सर्टिफिकेट के लिए एग्जामिन करते हैं, सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी। सो सर्टिफिकेट बी के एग्जाम में जनरली हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, 11th 12th या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं अधिकतर वो अपीयर करते हैं। जिले में मौसम का बदलाव दिखने लगा है और लोगों को गर्मी का एहसास भी होने लगा है। सुबह और शाम हल्की ठंड के बावजूद दोपहर में तपिश ज्यादा महसूस होने लगी है और तापमान भी बढ़ने लगा है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। अभी आप सुन रहे थे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।